हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, वही सेम कहानी, फिर से कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। वही फॉर्मूला पुट कर दो अपना। मीन आप अपने आप निकालेंगे सर, मीन निकालना मैं सिखा चुका हूँ। फिर से चेक करो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 है। बिल्कुल, ये आपका 40 है, तो ये आपका आ गया F1, ये आपका आ गया F0 और 33 ये आपका आ गया F2। या पे F1 लिख दो। तो वही फॉर्मूला अपना पुट करो, मॉडल वाला। मोड निकालने के लिए एक ही बात है। तो लोअर लिमिट कितनी होगी F1 के लिए मॉडल क्लास, ये हमारे पास होगी लोअर लिमिट विच इज़ 1500। थोड़ा साइड कर दो, आओ 1500 प्लस आपका डिफरेंस ऑफ, सीधा लिखेंगे F1 माइनस F0 कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 42 जा 80 माइनस में F0 विच इज़ 24 और माइनस में आपका F2 विच इज़ 33। ठीक है, एंड दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाई बाय द H, आपका डिफरेंस 1500 और आपका 2500, सो मल्टीप्लाई बाय 500। बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ समझाने वाला कुछ खास आपका है नहीं। करो फिर 1500 प्लस 16 अपॉन 80 माइनस करेंगे आपका 4 3 7 3 2 5, कितनी वैल्यू होगी 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, प्लस में ये आएगा, ये आपका आ गया 23 एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 500। अब देखो ये वाली बात मैं कर रहा था कि अगर वहाँ पे वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है तो आप कोशिश ये करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले आपके जो डिनोमिनेटर है 23 500 इनको पहले सॉल्व करें, इसे पहले डेसिमल में लेके आए, जिससे आसान हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करना, राइट। लेकिन लास्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं था। यहाँ पर वैल्यू आसान सी हमारे पास बनी थी, कहाँ गया, ये रहा। हमारे पास वैल्यू ईजी थी ताकि ये लोवेस्ट में पहले ही आपका मतलब जितना हो सकता था हमने उतना कर दिया था, राइट। तो ईजी हो गया 16/23। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि सर अगर मैं इसे कर दूं, आप कह रहे हैं कि 500 से करो, 500/23 करो, लेकिन अगर हम ऐसा करने की बजाय ये कर दें कि 16 × 500 मैं इसको 8000 कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बात एक ही है, फ़र्क वहाँ भी नहीं पड़ने वाला। जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। 8000 से कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, करो सॉल्व। ये एज इट इज़ कर दो, फिर डिवाइड 23 से, ये आ जाएगा आपका 3, देन कितने पे जाएगा 8000, 3 4 पे जाएगा, 3 4 देन जाएगा आपका 7 पे, 347। सोचो 347 पॉइंट कितने पे जाएगा, कैरी आ गया। अब ये जाएगा 8 से, फिर आपका जाएगा 2 से, फिर आपका जाना चाहिए 6 से। ये आपका डिवाइड हो गया 347.826, दोनों को प्लस कर दो। 15 और 3 18, 18 से 39, राउंड ऑफ में कर दो इसको 1847.82। दिस इज द आंसर। बस कहानी में है क्या, 82 की जगह 83 लिख दो, राउंड ऑफ में कर दो, ये लो 83 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारे पास मोड आ गया। इन्होंने मीन निकालने के लिए कहा है, मीन आप खुद निकाल देना। डन, क्वेश्चन वेरी इजी, डिफिकल्ट नथिंग। चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपके पास ये जो वैल्यूज आती है ना, इसे 3-4 डेसिमल में मैक्सिमम तो आप लगा लो कि 2 या 3 डेसिमल तक करना, उससे आगे मत करना, उतना काफ़ी है आपके पास। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, है ना, यहाँ जो अपना कोशिश करना कि 2 या 3 डेसिमल पे उसको छोड़ दो करके, राइट, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन। मीन आप खुद निकालेंगे, मोड में निकाल देता हूं। हालांकि मोड भी कुछ नया नहीं है, जो पहले 3 क्वेश्चंस करवाए बिल्कुल सिंपल, वैसे ही आपका मोड यहाँ निकलेगा। कुछ भी नया मोड नहीं निकलने वाला, कहानी वही रहेगी, कहानी में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। मैक्सिमम चेक करो, मैक्सिमम आपका 10 है, तो आपका ये आपका आ गया F1, सिंपल सा फंडा, ये आपका F1 आ गया। 9 जो है आपका वो आपका F0 आ गया। ये कितना आ गया आपका, ये F0 आ गया और ये आपका F2 आ गया। इसके सामने जो है आपका F1 के सामने ये आपकी मॉडल क्लास है और 30 आपका L आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि नया तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सो मोड आपका फॉर्मूला आप लिखेंगे L प्लस डिफरेंस ऑफ F1 एंड F0, दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस आपका F2 एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय योर H. पुट ऑल द वैल्यूज, आंसर विल बी देयर।
कर दो सॉल्व, करो। एल कितना है, लोअर लिमिट इज 30, ये आ गया 30 प्लस F1 10 माइनस 9, ये आ गया 1 अपॉन 2F1, इसका जब ट्वाइस करोगे F1 का 2 10 जो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, माइनस में F1 आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, माइनस में F0 आपका 9 है और माइनस में F2 आपका 3 है। दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय H दैट इज 5। कर दो सॉल्व, वेरी इजी, कुछ भी नहीं बचा अब तो, वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यूज तो पुट हो भी गई और बस सॉल्व करना है अब तो। कितना आ जाएगा, ये आएगा सर 30 प्लस, देखो ऊपर 1 इंटू 5, यहाँ पे तो 5 आ गया सीधा, है ना, नीचे कर दो आपका ये 20 और माइनस में 9 और 3 12, 20 में से 12 आ गया आपका, आ गया 8, 30 प्लस 5/8। सर इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता, डेसिमल में निकाल दो, 30 प्लस 0.848 6 2 फिर जाएगा 5 पे, 0.625 कितनी वैल्यू आ गई, ये आपका आ गया 30.625। दिस इज द आंसर। बताओ कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे चलते हैं। इजी, कितनी देर का, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था आपका। चले आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वही सेम मोड निकालना है सर, वही सेम क्वेश्चन, इजी एंड इजी, कहीं पे कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ runs scored by the some top batsmen of the world in one day international cricket matches. Number of batsmen given है, highest frequency is 18, ये आपका आ गया F1, ये आ गया F0, ये आ गया F2, फटाफट से पुट कर दो। इसके सामने जो होगा आपकी मॉडल क्लास होगी जिसमें L आपका निकल चुका है। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो दिस मोड विल बी इक्वल टू लोअर लिमिट विच इज योर 4000 प्लस F1, सीधा कर दो, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है, सारा करके दिखाना है, मैं करवा चुका हूँ इसलिए लिख रहा हूँ सीधा। F1 माइनस F0 18 माइनस 4, ये आपका आ गया 14 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 मतलब आपका 36 माइनस में F0 विच इज़ 4 और माइनस आपका 9। दिस होल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4000 और 5000 में डिफरेंस आपका 1000 का, सो मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। कर दो सॉल्व फटाफट। 4000 प्लस योर 14 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 2 3 बात एक ही है, डिवाइडेड बाय 36 और माइनस में आपका 9 और 4 13, तो कितना आ गया आपका 23 बच गया, तो 23। कोई डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब लोवेस्ट में नहीं जा सकता, तो इसे कर दो डेसिमल में, 14 इंटू 1000 अपॉन 23, कितनी वैल्यू आएगी, ये आपका आ गया 4000 एज इट इज। सोचो किससे करोगे, 14000 से कर लो सीधा, आसान हो जाएगा, या 1000 से कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, कहानी वहीं पे आपकी घूम फिर के आ जानी है। कितनी वैल्यू आएगी 23, ये आएगा 6 पे पहले, फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 3 24, 8 पे जाएगा, 608 पॉइंट किस पे जाना चाहिए, 5 45, 6 पे जाएगा, 0.6, देन फिर आपका 9 पे जाएगा, फिर आपका 5 पे जाएगा, बस ये आंसर आ गया 4608। राउंड ऑफ में करना है, इसको कर देना, आसान सा क्वेश्चन। सो दिस विल बी इक्वल टू 4608.695, ये आपका आंसर है, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, चलो भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। Student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the given data. सर वही क्वेश्चन आपका, बार बार वही मोड निकालना है, वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फाइंड द नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, ये F1 आ गया, ये आपका F0 आ गया, और इसके बाद वाला आपका F2 होता है। इस ये आपकी मॉडल क्लास है जिसमें से आपकी लोअर लिमिट कितनी है, आपकी 40 है, राइट। पुट द वैल्यूज, आंसर वुड बी देयर। लिखो फटाफट, मोड will be equal to lower limit your 40 plus F1 माइनस आपका F0, 20 माइनस 12 कितना आ गया, 8 आ गया, अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 दैट इज 40 minus 12 minus 11 and this whole value is multiplied by difference between both of lower limit and upper limit of your model class। 40 50 का डिफरेंस 10 का है, तो 10 हमने लगा दिया। कर दो फिर सॉल्व। 40 प्लस 8
मल्टीप्लाई बाई 10 दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20 कहाँ के 20 थोड़ा है 20, अरे भाई 12 और 11 23 कर दो माइनस, कितना आ गया 17, तो अपन में 17 8 इंटू 10 अपॉन 17 मतलब 80 अपॉन 17 एक ही बात है। तो आने वाला कॉन्सेप्ट वही सेम आपका 40 प्लस 80 ओवर 17, इसे कर दो कितना आ जाएगा 40 प्लस डेसिमल में कितने पे जाएगा, राउंड ऑफ में कर दो इसको, इट विल बी लगभग 17 5 4 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा डेसिमल, बस ठीक है। फिर इसको ये कर दो 44.7, ये इसका आंसर आ गया, राउंड ऑफ में कर देंगे इसको, ठीक है ना। ये डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, डन, वेरी इजी। करिए डिवाइड, दिस वैल्यू विल बी अराउंड 4 पे कर देते हैं 4.7, बस चिकना है, राउंड ऑफ में काफ़ी है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस 44.7, दिस इज द आंसर, दिस इज योर मोड। ओके, तो आसान से क्वेश्चन थे सारे के सारे। आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज से। सो आप ये लगा लो कि जो आपका 14.1 था वो तो आपका इंपॉर्टेंट था, इवन थोड़े से क्वेश्चंस आपके हल्के फुल्के आप कह लो, कैलकुलेशंस वहाँ पे फिर भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी। लेकिन जो आपका 14.2 है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना था और कोई इतनी लंबी चौड़ी टेबल भी हमारे पास नहीं थी। जो गिवन था उसमें से ही चेक करना था मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा, L क्या होगा और H क्या होगा, जस्ट उसे फॉर्मूला में पुट करना था और हमारा आंसर हमारे सामने था। तो 14.2 के तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। 14.1 थोड़ा सा हल्का सा कंपेरेबली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बल्कि वो भी आसान है, इतना कुछ खास नहीं है। अब चलेंगे 14.3 के पास, जहां पे हमारा मीडियन यूज होगा, ठीक है ना। तो कल बात करेंगे इसकी थ्योरी के बारे में और फिर बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में। प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, ना मीन वाले ना मोड वाले। अब तक हमने जो किए हैं, जो जहां पर जिस क्वेश्चन में मीन निकालने के लिए कहा गया था वो आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि वो हम लोग 14.1 में कर चुके हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with our new concept of median. Till the time, stay safe, stay happy, keep smiling. Bye bye, take care.